नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे 7 सवाल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। दिल्ली में दिन में तो पारे का सितम पहले से ही जारी था, लेकिन अब रातें भी तपने लगी हैं। दिल्ली में कल रात के तापमान ने पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पर रात में तापमान के बढ़ने से लोगों को दिन ढलने के बाद भी तपिश का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पूर्वी राज्यों में आंधी पानी ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवालों में गर्मी में रंग बदलते मौसम से जुड़े ही ये सवाल होंगे, जिसमें कि हमारा पहला सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ती गर्म रातें क्या संकेत दे रही हैं। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का मतलब है कि लोगों को दिन रात गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में दहकते दिन के साथ तपती रातें, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से बढ़ी बेचैनी। दिन के साथ रात में भी शुरू पारे का सितम। रात में तापमान ने तोड़ा 6 सालों का रिकॉर्ड। दिल्ली वाले दिन रात भीषण गर्मी से परेशान। ये दिल्ली का कर्तव्य पथ है। आम दिनों में ये इलाका लोगों से गुलजार रहता है। इंडिया गेट के पास इस जगह हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन आजकल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्तव्य पथ के पास लॉन में न तो कोई अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाता हुआ दिखाई दे रहा है और न ही यहाँ पर सामान बेचने वाले वेंडर्स का शोर सुनाई दे रहा है। इस वक्त कर्तव्य पथ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट के सामने किस तरीके से एक सन्नाटा आपको नजर आएगा। लोग बहुत ज़्यादा कम नजर आएंगे क्योंकि इस वक्त जो है गर्मी की वजह से यहाँ पे जो लोगों की चहलकदमी है वो एकदम कम हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण गर्मी की वजह से लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि लोग घर से अब बाहर कम निकल रहे हैं। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। इंडिया गेट पर पहुंचने वाले इक्के दुक्के पर्यटक भी गर्मी से परेशान हैं। नागपुर का 40, 41, 42 चलता रहता है, लेकिन इतना गर्म नहीं रहता वहाँ पे। लेकिन यहाँ की जो गर्मी है, यहाँ की चिड़चिड़ी गर्मी है, उबला जैसी लगता है यहाँ पे। हाँ, दरअसल इन दिनों दिल्ली में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पारा 40 के पार चल रहा है। लू के थपेड़ों की वजह से लोगों को अपना चेहरा ढककर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पानी की बोतल हाथ में और महाराष्ट्र से ये लोग आए हैं। महाराष्ट्र की गर्मी या दिल्ली की गर्मी? दिल्ली की गर्मी ज़्यादा है मैडम, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा है ये। लेकिन आपने पूरा जो कहते हैं ना सावधानियां बरतनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं। चश्मा भी नजर आएगा, इस तरीके से स्कार्फ भी ले रखा है ताकि खुद को बचाया जा सके। लेकिन इसके अलावा और कुछ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हो आप लोग? ले रहे हैं ना। क्या चीज़? पानी, सनस्क्रीन लगा रहे हैं। दरअसल इन दिल्ली वालों को गर्मी का डबल अटैक सहना पड़ रहा है। जहां दिन में पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है, तो वहीं रात भी राहत देने को तैयार नहीं है। यहां रात में पारे का सितम जारी है। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान कल रात दर्ज किया गया था। अप्रैल के महीने में ये न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार रात में इतना तापमान अप्रैल में 6 साल में सबसे अधिक है। इससे पहले 25 अप्रैल 2019 को दिल्ली में रात का 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो एनसीआर दिल्ली में भी आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है वो 28 और 30 के बीच रहने का अनुमान है। और उसके बाद 2 तारीख से वहाँ भी थंडरस्टॉर्म, हल्का फुल्का लाइट रेन एक्टिविटी एनसीआर दिल्ली में भी हो। दिल्ली में दिन में भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में शनिवार को दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। ये 3 साल में अप्रैल का सबसे अधिक तापमान भी था। रविवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन ये सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक 41.3 डिग्री सेल्सियस पर रहा। लेकिन मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में मौसम जल्द ही करवट लेने वाला है। 2 तारीख के बाद, 2 मई के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से उसका असर सभी मैदानी इलाकों पे जो है वो पड़ता नजर आएगा, जिसकी वजह से तापमान में भी जो है थोड़ी कमी नजर आएगी। तो कुल मिलाकर 2 से 3 दिन के बाद जो है थोड़ी सी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि एक तरीके से जो मौसम में करवट लेगा दिल्ली एनसीआर में भी उसका असर जो है वो नज़र आएगा। और तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 25 से 26 डिग्री के आसपास बना रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास। अगले 2-3 दिनों में दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन मई और जून महीने में लोगों को एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ पारे का टॉर्चर झेलना पड़ सकता है।
मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। केवल दिल्ली ही नहीं, गुजरात, राजस्थान समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पारा हर रोज नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। गुजरात के 4 जिलों में तो पारे के 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की उम्मीद है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये है कि आखिर हीट वेव को लेकर कहां-कहां पर अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी राज्यों में हीटवेव के अलर्ट के बीच पूर्वी राज्यों में आंधी पानी की चेतावनी जारी कर दी गई है। यहां पर तेज बारिश से भारी बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गुजरात के कई जिलों में पारा 40 के पार। बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में आंधी पानी का अलर्ट। गुजरात इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है। अहमदाबाद समेत कई जिलों में पारे ने लोगों को दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। यहाँ मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात में 2 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि अहमदाबाद समेत गुजरात के काफ़ी हिस्सों में जो है गर्म हवाएं चलेंगी, पर जो हीट वेव अलर्ट है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, वो कच्छ, राजकोट, मोरबी और सुरेंद्रनगर 4 जिलों के लिए किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इन जिलों में जो गर्मी का पारा है वो तकरीबन 44 डिग्री के पार पहुंच सकता है। कुछ स्थानों पर 45 डिग्री तापमान पहुंचने का संदेह भी मौसम विभाग ने जो है वो जताया है। अहमदाबाद में भी पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर में के लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन जिलों में तो पारे के 44 डिग्री के पार पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गुजरात को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। विस्तार में तापमान का पूर्वानुमान दिया गया है। 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहने का पूर्वानुमान है। डे 1 से लेकर डे 4 मतलब 28 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। और जो गर्म और आर्द्र पवन के कारण सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय क्षेत्र है, इसमें अस्वास्थ्य स्थिति बने रहने का भी पूर्वानुमान है। इसमें सौराष्ट्र कच्छ की जो तटीय क्षेत्र है और साउथ गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र में ही रहेगा। यूपी के भी कई जिलों में गर्मी से लोग जूझ रहे हैं। वहाँ भी पारा 40 डिग्री के पार पहुँच चुका है, लेकिन लखनऊ में कल आंधी पानी के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अभी भी यहाँ गर्मी पड़ रही है और लोग गर्मी उमस का सामना करने को मजबूर है। आज लखनऊ का तापमान 34 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में है, जबकि कल यहाँ आंधी पानी और बारिश हुआ था। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 मई तक यहाँ मौसम यानी कि तापमान में कुछ गिरावट रहेगी, जिससे गर्मी से जो परेशान लोग थे उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन धूप आप अगर देखेंगे तो दोपहर का समय है, इस वक्त भी आपको यहाँ धूप नजर आएगी। और आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर लोग जो है, गर्मी का क्या हाल है यहाँ पे? गर्मी तो भैया जबरदस्त है। जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। कैसे बच रहे हैं? पानी की बोतल अंगोछा साथ में लेके चल रहा है। बाइक ले चलते होंगे तो और लगता होगा ना? हाँ, अच्छा खासा लगता है भैया। बिहार में भी आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ के कई जिलों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ भारी बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते में बिहार में मौसम ने अचानक से करवट ली है और राजधानी पटना समेत बिहार के 15 जिलों में आज के लिए भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक बिहार के ज़्यादातर जिलों में तेज आंधी पानी के साथ साथ वज्रपात यानी ठनका गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। पश्चिम बंगाल में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में पिछले अगले 1 दिन और उससे भी आगे भारी बरसात, थंडरस्टॉर्म ये और तेज़ हवाएं जो है वो चल सकती हैं। कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें भारी बरसात हो सकती है? नॉर्थ 24 परगना, नदिया और कोलकाता के कई पार्ट्स भी इनमें शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में बारिश के अलावा तेज हवाएं भी चलेंगी। सब जिला में आपका जो
गस्टी विंड है उसका स्पीड है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर ओवर योर गंजेटिक वेस्ट बंगाल में। और नॉर्थ बंगाल में सिचुएशन मोड सेम ही है, खाली उधर गस्टी विंड स्पीड है 40 से 50 तक। यह आज का स्थिति है। भीषण गर्मी से जूझ रहे ओडिशा में राहत की बारिश मिलने जा रही है। यहाँ अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है, लेकिन यहाँ बारिश के साथ तेज हवाओं के भी चलने की आशंका है। 5 दिन के लिए ओडिशा में बारिश का आंकड़ा देखने के लिए मिलेगा। बारिश काफी मात्रा में ओडिशा में देखने के लिए मिलेगा, ये अब ओडिशा का मौसम विभाग ने बताया है। यानी इस बार ओडिशा में जो गर्मी हो रहा था, लगातार मार्च महीने से जो गर्मी हो रहा था, ये गर्मी से अब छुटकारा मिलेगा। जो गर्मी का आंकड़ा पूरा राज्य में देखने के लिए मिल रहा था, ये गर्मी अब थोड़ा कम होगा, क्योंकि बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म और हवा बहेगी। 40 से 50 किलोमीटर का जो हवा बहेगी, इसलिए उड़ीसा का मौसम विभाग बहुत सारे जिले को येलो अलर्ट और बहुत सारे जिले को ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और गुजरात में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय, अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ पटना से शशि भूषण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी से जूझ रहे राज्यों में लोग गर्मी से परेशान हैं, उनकी निगाहें अब राहत पर टिकी हैं। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए राहत का पूर्वानुमान भी जारी किया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल है कि आखिर भीषण गर्मी से राहत कब मिलेगी। इसको लेकर हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा ने आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बातचीत की है, सुनिए जरा। सारे राज्यों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है। थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी क्या होता है, जब सिस्टम कोई बन जाता है, जब वेस्टर्ली में कन्फ्लुएंस होता है, अगर मॉइस्चर होता है तो रेनफॉल एक्टिविटी हो जाती है, या ड्राई थंडर या डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने का भी पॉसिबिलिटी रहता है। वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में रहेगा। अगर आप अभी बाकी राज्यों की बात करें, ये देखिए हमारा पूरा ईस्ट इंडिया, इसमें हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। साथ में हमारा ये ईस्ट मध्य प्रदेश भी है, विदर्भा भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो इन राज्यों में ऑलमोस्ट आने वाले एक वीक, ऑलमोस्ट सोचिए 4-5 दिन ऐसा ही रहेगा। वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, इवन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हमने उड़ीसा के लिए डे 2 से दे रखा है। जैसे 29, 30 और 1 मई के लिए हैवी रेनफॉल दे रखा है, और बाकी जगह लाइट मॉडरेट रेनफॉल के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, स्कोल रहने का अनुमान है। कई राज्यों में मौसम विभाग ने राहत का पूर्वानुमान जाहिर किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल में तो मौसम बदल भी गया है, लेकिन इस बदलते मौसम ने अलग ही परेशानी खड़ी कर दी है। बिहार में आंधी, पानी और बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। ऐसे में हमारा चौथा सवाल ये है कि आखिर गर्मी से लोगों को राहत कब मिलेगी। गर्मी के बाद अब आंधी, पानी परेशानी बन चुका है। अप्रैल महीने में बिहार के अंदर काल वैसाखी का असर बार बार देखने को मिला। इसके पहले भी बिहार में वज्रपात से लगभग 80 लोगों की मौत हुई थी, और अब आंधी और बारिश के साथ ठनका गिरने की जो ताज़ा घटनाएं हुई हैं, उनमें हाजीपुर के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, और लोगों से मौसम विभाग ने ये अपील की है कि वो खेतों में काम करने के लिए न जाएं। आंधी और बारिश का जब दौर रहे तो वज्रपात से अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश करें। जाहिर है अगले 3 दिन बिहार के लिए बेहद खास रहने वाले हैं, क्योंकि ये चेतावनी बेहद गंभीर है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पहले भारी बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने पूर्वी राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश के साथ साथ तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल है कि मौसम विभाग ने आंधी और पानी को लेकर चेतावनी क्या जाहिर की है। इसके बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार। देखिए, आज की वार्निंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि समूचे पूर्वी भारत में आज
हल्की से मध्यम स्तर की बारिश, मेघ गर्जन, बिजली गिरने की चेतावनियां दी गई हैं, जिसमें खासकर बंगाल में आज भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की चेतावनियां दी गई है। अगर पूर्वोत्तर भारत में हम बात करें तो आज समूचे पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा, मेघ गर्जन और बिजली गिरने की चेतावनियां जारी की गई हैं, जिसमें असम मेघालय के ऊपर भारी वर्षा की चेतावनियां हैं जो कि ऑरेंज कलर में दर्शाई गई हैं। अब अगर हम प्रायद्वीप भारत की बात करें तो प्रायद्वीप भारत में आप देख सकते हैं कि आज समूचे प्रायद्वीप भारत में मेघ गर्जन और बिजली गिरने की चेतावनियां जारी की गई हैं। साथ ही केरला में भारी वर्षा का भी अलर्ट जारी किया गया है। अब अगर हम हीटवेव की बात करें तो हीटवेव में आप देख सकते हैं कि वेस्ट एमपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए आज हीटवेव यानी उष्ण लहर की वार्निंग जारी की गई है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हमारी गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में भी आज बनी रहने की उम्मीद है। आप सब हमसे हमारी दैनिक मौसम पर चर्चा में जरूर जुड़िएगा, जिसमें हम अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, जय हिंद। भीषण गर्मी से केवल इंसान ही नहीं परेशान बल्कि बेजुबानों का भी हाल बेहाल है। ऐसे जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कई तरीके के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल ये है कि आखिर इन बेजुबानों को राहत कैसे पहुंचाई जाए। गर्मी से जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए कौन से वो उपाय हैं जिन्हें किया जा सकता है। दिल्ली के असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों के लिए अस्थायी पॉन्ड तैयार किए गए हैं और उनमें पानी डाला जा रहा है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार। देखिए, देख सकते हैं पॉन्ड है और इस सीमेंटेड पॉन्ड इसी तरीके से कई जगह बनाए गए हैं और उनमें लगातार पानी वगैरह इसमें डाला जा रहा है ताकि जो पशु पक्षी हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या न हो और वो आसानी से जब उनको प्यास लगे वो पानी पी सकें। आप देख सकते हैं ये पॉन्ड इसी तरीके से पॉन्ड बनाए जा रहे हैं और उसमें दिल्ली सरकार के जो टैंकर हैं उनके द्वारा ला करके उसमें पानी डाला जा रहा है। बता दें दिल्ली का ये असोला घाटी जो ये पूरा जंगल है काफ़ी बड़ा है, करीब 16 किलोमीटर इलाके में पूरा फैला हुआ इलाके हैं जिसका मेंटेनेंस दिल्ली सरकार का वन विभाग करता है और यहाँ पर गर्मियों को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है ताकि जो जीव जंतु हैं और उनको यहाँ पर लाया जा सके। 2 दिन बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस यात्रा में लाखों लोगों के उत्तराखंड आने की उम्मीद है, लिहाजा यहां तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच मौसम विभाग ने यात्रा को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये है कि चारधाम यात्रा के दौरान किस तरीके से मौसम का हाल रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक चारधाम यात्रा का मौसम खुशगवार रहने की संभावना है, यानी कि चारधाम यात्रियों के लिए मौसम विभाग ने अच्छी खबर दे दी है। केदार घाटी एक बार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार होने वाली है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। एक बार फिर लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और बाबा के दरबार पे हर हर महादेव का जय घोष होगा। आस्था और विश्वास की पावन यात्रा में हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में इन श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई परेशानी न हो और यात्रा सुगमता के साथ पूर्ण हो सके, इसके लिए शासन से लेकर प्रशासन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक बुधवार से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री मसाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी। यात्रियों का काफी उल्लास है, काफी उल्लास से आ रहे हैं सर और काफी यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार हैं।
उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु 4 पवित्र तीर्थ स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा करते हैं। 4 धाम यात्रा के सभी तीर्थ स्थल उच्च हिमालयी क्षेत्र में समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। लिहाजा यात्रा के दौरान यहाँ के मौसम पर यात्रियों के साथ साथ प्रशासन की भी नजर रहती है। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक 30 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा, हल्की धूप रहेगी, तो वहीं 1 मई को तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बादल छाए रहेंगे, तो वहीं 2 मई को हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा 3 मई को भी हल्की बारिश हो सकती है। अप्रैल से जो है 4 धाम यात्रा की जो है शुरुआत हो रही है, तो लोग जाने का सोच रहे हैं, वहाँ जा भी रहे हैं, तो वहाँ पर मौसम उन दिनों कैसे रहने वाला है? देखिए, अभी तक का जो हमारा अनुमान यही है कि ये इसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो 2 दिन के बाद हवाएं बे ऑफ बंगाल से भी आ रही हैं, तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो भी जो हाई रीचेस में नहीं, ज़्यादातर लो रीचेस में रहने का अनुमान है। ऐसा कोई ऐसा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जिसके प्रभाव से ज़्यादा हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल होने का कोई अनुमान नहीं है। यात्रा के दौरान सभी चुनौतियों से निपटने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार यात्रा मार्ग पर आपदा प्रबंधन को लेकर टीम मॉक ड्रिल चला रही है। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, दमकल विभाग समेत आपदा प्रबंधन की टीम शामिल रही। अच्छा, कहीं पर कोई इंसिडेंट जैसे हो जाता है, गाड़ी गिर गई या कोई अनफॉर्चुनेट कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं? देखिए, जैसी सूचना मिलेगी तुरंत हम घटनास्थल पहुंचेंगे और तुरंत जो भी हमें वहां सीन मिलेगा उसी हिसाब से हम तुरंत अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास टोटल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, उपलब्ध हैं, और तुरंत हम अपनी कार्रवाई करके जल्दी उस घटना को निपटाएंगे। तस्वीरों से साफ है कि 4 धाम यात्रा के हर पड़ाव पर स्थानीय प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, ताकि मौसम की वजह से कहीं भी रास्ता बंद होने या ट्रैफिक जाम की स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। साथ ही मौसम पर निगरानी के लिए भी मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं, जहां तीर्थ यात्रियों को 4 धामों के मौसम से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मौसम की हर चुनौती से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। मौसम विभाग से लेकर आपदा प्रबंधन टीम हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, 7 बजे 7 सवाल में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।